ओम नमस्ते मित्रों, भाइयों बहनों, मैं डॉक्टर अजीत आनंद आरोग्य कुंज नेचुरोपैथी योग सेंटर से आज शिवलिंग यानी शिव प्रतीक पे चर्चा करेंगे। मैं अपने तमाम अनुभव से और जो समझ पाता हूँ उसके बेस पे आपको समझाना चाहता हूँ कि शिवलिंगम क्या है, शिव प्रतीक क्या है, उसका क्या धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व है, हमारे मन के ऊपर वह किस प्रकार इफेक्ट करता है। देखिए, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। संसार के बंधनों को काटने वाला, जैसे ककड़ी बेल में रहते हुए पक जाने वाला अलग हो जाता है, कमल का फूल कीचड़ में रहते हुए रहता अलग है, यानी संसार में भी है और संन्यास में भी है। तो इस प्रतीक को समझेंगे। नमामि समीसान निर्माण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश भासम भजे हम। भगवान शिव जैसे कंकर भी है और शंकर भी है, देह में भी है और विदेह में भी है, वह संसार में भी और संन्यास में भी। इस बात को यहाँ से शुरू करता हूँ कि शिवलिंगम मतलब होता है शिव का प्रतीक। लिंग मतलब जैसे स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग जो होता है वह प्रतीक होता है। प्रतीक जैसे जोर प्रतीक है, घटाव प्रतीक है, सबका एक निशान होता है। प्रतीक मतलब निशान। जैसे हमने क्रॉस कर दिया, क्रॉस मतलब नो, नहीं। जैसे हमने तीर का निशान बना दिया, ओके, ओके मतलब सही। तो जैसे आप रोड साइन देखते हो, रोड साइन कहीं पे गोल करके बैन लिखा होता है, कहीं राइट टर्न में क्रॉस मारा होता है, मतलब आप आगे नहीं जा सकते, दाहिना नहीं घूम सकते। कहीं पे लेफ्ट यू टर्न बना होता है, एरो मतलब आप जा सकते हैं। ऐसे ही प्रतीक देखिए, जैसे जोर, घटाव, गुना, भाग, सही गलत, दाहिने टर्न, ये सब प्रतीक हैं। वैसे ये भी प्रतीक है। जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है, एक बच्चा जन्म लेता है, हम कैसे पता करेंगे वो लड़की है या लड़का है, वो मेल है फीमेल है, वह तो जन्मांग से ही पता चलता है। इसी प्रकार उसको लिंग कहा गया, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, जहाँ से पता चला, जहाँ से प्रतीक, जहाँ से उसका क्लास। इसी प्रकार जो संसार है वह दो ही भाग में है, दो भाग में है, बाइपोलर। एक ही व्यक्ति के अंदर स्त्री पुरुष दोनों बैठा है। यह संसार का नियम है, दोनों भाग से बना। शरीर ही देख लो, दो भाग में बना हुआ है। इस दो भाग में एक ही आत्मा बैठी है। इसी का प्रतीक है शिव। यानी हम संसार में रहते हुए भी शिव रूप में रहे, जैसे भगवान महादेव रहते हैं। है तो संसारी लेकिन संन्यास में रहते हैं, सदा राम नाम विचरते रहते हैं। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। बस इसी बात को समझ लेना है, आपका सब कुछ क्लियर हो जाता है कि प्रतीक, लिंग मतलब प्रतीक। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो उसका लिंग निर्धारण करते हैं उसको देख के, तो वह स्त्री का प्रतीक है, पुरुष का प्रतीक है। इसी प्रकार हम दो भाग में हैं, हम सब मनुष्य दो भाग में हैं, लेकिन दोनों मिलके एक ही हैं। इसी प्रकार पुरुष और प्रकृति, संसार और संन्यास मिलके हम संसारी हैं, लेकिन हम आत्मस्थ हैं, हम आत्मा हैं, शरीर है नहीं। जब भी भगवान का मंदिर जाएं तो यदि शिव का मंदिर का आपको याद आए कि हम सब दरअसल सन्यासी हैं और हम सब का अंतिम लक्ष्य मुक्ति है, मोक्ष है, और हम सब संसार में रहते हुए बंधन में हैं, कर्म बंधन में हैं। हमें इस संसार में ही जीना होगा, कमल के फूल जैसा। बस इतना याद है। कई लोग, हिंदू तो अधिकतर जानते नहीं शिवलिंग क्या है। सारा कंफ्यूजन इस बात पे ही है कि वह अध्यात्म जानते ही नहीं, शास्त्र आगे पढ़ते नहीं, योग वशिष्ठ दर्शन वेद वेदांत पढ़ते नहीं, तो कुछ जानते हैं नहीं। अब कोई कंफ्यूज कर देता है कि जो शिवलिंग है वह स्त्री और पुरुष के जननांग का सायुज है, बस उसमें ही कंफ्यूज होके आत्मग्लानि से भर उठते हैं। दरअसल ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो शिवलिंग एक योग है। संसार द्विपक्षीय है, इसको समझें। संसार द्विपक्षीय है मतलब यहाँ ठंडी गर्मी, बरसात उष्णता,
सुख दुख हानि लाभ उतार चढ़ाव अंधकार प्रकाश, यहाँ हर ढंग की व्यवस्थाएं हैं, लेकिन सब बाइपोलर है, द्विपक्षीय हैं। जहां भी है संसार वो द्वैत होगा, दो भाग में होगा। संसार अकेला कभी नहीं रहता। जैसे शरीर होगा तो इसमें आत्मा होगा, यहाँ ठंडा होगा तो गर्मी भी होगी, यहाँ भूख होगा तो पेट भरेगा भी, यहाँ नींद होगी तो अनिद्रा भी होगी, रोग होगा तो सेहत भी होगी। मतलब संसार जो भी होगा हेड और टेल दोनों के को मिलके बनाया हुआ है। और ईश्वर अद्वैत है। एक स्तर पे जब हमारे अंदर की ईश्वर तत्व चेतना जागृत हो जाती है तो फिर सारा संसार अद्वैत दिखता है। इसी को शिवलिंग में दिखाया गया है कि प्रकृति और पुरुष, जैसे शरीर और आत्मा, तो प्रकृति और पुरुष का संगम है शिवलिंगम। उसको आप लिंगम ही कह लो, शिव बाद में समझाते हैं। प्रकृति और पुरुष, जड़ और चेतन, देह और आत्मा, उन दोनों का मिलन है। हम सब का जो जीवन है शुरुआत होता है लिंगम से ही। और उसके बाद जैसे शिव परिवार कैसे रहते हैं, विदेह रहते हैं, वो हमेशा ध्यान मग्न होते हैं, राम के ध्यान में होते हैं। तो शिव से क्या, जब जब हम शिव को देखें तो हमें याद आए कि भगवान शिव देह में रहते हुए विदेह हैं, वह संसार में रहते हुए भी सन्यासी हैं, वह गृहस्थ होते हुए भी वह वानप्रस्थी है, सन्यासी हैं, वो इधर उधर भटकते हैं, राम धुन गाते हैं और चिदानंद है, बिल्कुल चिदानंद स्वरूप हैं, वह सच्चिदानंद स्वरूप है। तो इस ढंग से उस प्रतीक को समझें। इसलिए हर गली में, हर चौराहे पे, हर जगह आसपास मंदिर बना दिए गए, शिवलिंग बना दिए कि जब जब हम उसको देखें तब तक हमें याद आए कि हम सबको भी निर्वाण स्वरूप प्राप्त करना है। हम सब संसारी भी हैं और साथ में हमारे अंदर आत्मा भी है। उस आत्मा के द्वारा हमें मुक्ति पानी है। जीवन को जीने के 3 माध्यम हैं, या जीवन के 3 लक्ष्य समझ लो आप। पहला है आत्मज्ञान, दूसरा है धर्म स्थापना और तीसरा है मुक्ति, जिसको मोक्ष कहते हैं। बस इन्हीं तीनों के आगे पीछे ऊपर नीचे आसपास दुनिया घूमती है, हमारा जीवन घूमता है। जीवन उसी का पूर्ण होता है जिसके अंदर आत्मज्ञान आ जाता है। बिना आत्मज्ञान के धर्म स्थापना नहीं हो सकता। हम सबका जन्म ही हुआ है धर्म स्थापना के लिए। और तीसरा अंतिम सत्य है मुक्ति। हम मुक्ति चाहते हैं, क्षण क्षण चाहते हैं, हम स्वतंत्रता चाहते हैं। स्वतंत्रता यानी आत्मा भी ईश्वरीय आनंद में मिलके मुक्त हो जाना चाहती है। बस इस 3 काम के लिए आए हुए हैं। तो जैसे आपको मैं समझा रहा हूं, प्रतीक का मतलब इशारा, जैसे जोड़ घटाव गुना भाग का जो चिन्ह है, ये शिव का चिन्ह है। ये शिव ही क्यों चुना हमने? क्योंकि शिव विरक्त हैं, शिव महायोगी हैं, शिव स्वतंत्र हैं, वह अनादि हैं, अनंत हैं। शिव तो जीवन के बसंत हैं, भजन भी सुनते हो। तो भगवान शिव कैसे रहते हैं? परिवार में देखो गृहस्थ जीवन जी रहे हैं लेकिन सन्यासी हैं। ऐसे ही हम सबको कमल की भांति संसार यानी जल में कीचड़ में रहना है, लेकिन कीचड़ हमें लिप्त ना हो जाए। सन्यासी रहना, संसार के कर्म करते हुए भी निष्काम रहना है, निष्काम कर्मयोग। इसी को कहा गया शिवलिंगम। उसको बार बार याद दिलाया जाता है कि यह शिवलिंगम मतलब शिव प्रतीक है। कहीं भी लिंग को प्रतीक ही कहा जाता है, पुरुष स्त्री जननांग नहीं होते हुए। मैं बहुत दिनों से सुन रहा हूँ, जब से ज्ञानवापी मंदिर की चर्चा हुई है तब से इसको मजाक उड़ाया जा रहा है। तो मैंने सोचा इसकी एक वीडियो बना के थोड़ा क्लैरिफाई किया जाए। जितने भी सनातनी हिंदू भाई बहन हैं उनको जानना चाहिए कि हम जल क्यों चढ़ाते हैं, हम दूध क्यों अभिषेक करते हैं, हम वहाँ से क्या ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो सनातन धर्म देखिए एक विज्ञान है। यहाँ ऋषियों ने, वैज्ञानिकों ने हर प्रतीक को एक विशेषता के रूप में स्थापित किया है। यहाँ पे उसके पीछे दर्शन छुपी है। अब जैसे मैं समझाता हूँ, जब भी राम दरबार हम फोटो बनाते, मूर्ति बनाते, राम दरबार क्या है? यानी भगवान राम जो है पूरे ब्रह्म, स्वयं ब्रह्म है और सारे अखिल विश्व, सारी सृष्टि के मालिक हैं। तो जब भी हम राम जी का फोटो देखें, भगवान राम का मंदिर देखें, तो हमें याद आए कि राजा और संचालक और सारे जगत के मालिक तो राम हैं। इसी तरह हमने दुर्गा, काली और शीतला ज्योति, मतलब हमने नवरात्रि में 9 देवियों को स्थापित किया, मंदिर बनाया। इसका मतलब कि जहां हर गली चौराहे पे, मोहल्ले में जब जब हम माता के मंदिर को देखें, हमें याद आए कि स्त्री शक्ति
एक जगत का आधार हैं। हम सब में स्त्री शक्ति है। हम सब स्त्री और पुरुष के संयोग से आए हैं संसार में। हमारे अंदर भी स्त्री शक्ति है। तो स्त्री का सम्मान हो, स्त्री की शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, इसलिए हमने स्त्रियों के मंदिर बनाए हैं। वहाँ स्त्री की मर्यादा को मान देने के लिए मंदिर बनाए हैं। आप ये भी भूल जाओ कि राम ने क्या क्या किया। मेन बात यह है कि अब राम का चरित्र देखो, क्या सीख सकते हो। लक्ष्मण का चरित्र देखो। सनातन धर्म में यही सिखाया गया। ये ना देखें कि राम वनवास गए, कैसे राक्षसों को मारे। हमने ये देखना है कि राम जैसा एक बेटा हो सकता है जो कि अपने पिता के वचन को निभाने के लिए पूरा जीवन दांव पे लगा देता है। एक लक्ष्मण जैसा भाई हो सकता है जो कि एक भाई के सुख सुविधाओं के लिए, उसके सेवा के लिए अपने परिवार का त्याग कर सकता है। एक भरत जैसा भाई हो सकता है कि सिंहासन को लात मार देता है। एक शत्रुघ्न जैसा भाई होता है जो मजदूर की भांति, एक तरह से चौकीदार की भांति अयोध्या के राज सिंहासन की सुरक्षा करता है। ऐसे ही चारों बहनों का त्याग देख लें, जो मांडवी है, श्रुति कीर्ति है, माता सीता का त्याग देखो। गर्भिणी स्त्री अपने बच्चों को पेट में रख के और महल का सुख त्याग के जंगल में चली जाती है, सिर्फ किसकी, राम की मर्यादा और उनकी सम्मान की रक्षा के लिए, कलंक न लगे। कल को ये न कहे संसार कि सीता ने तो कोई त्याग नहीं किया। देखो ये त्याग और तपस्या की भूमि है, बलिदानों की भूमि है। कोई सनातन धर्म कोई मजहब नहीं है, कोई पंथ नहीं है, कोई सेक्ट क्रीड संप्रदाय, कोई विचारधारा नहीं है कि कुछ भी कोई पाप की विचारधारा को बढ़ा दो, जैसे ये जिहादी लोग बढ़ाते हैं, जैसे ईसाई लोग करते हैं, केवल मारकाट हिंसा षड्यंत्र नहीं। ये तो प्रेम और ज्ञान विज्ञान की धरती। यहाँ तो युद्ध का भी निर्णय शास्त्रार्थ से होता है। यहाँ तो दुश्मन को भी उतना ही मान सम्मान दिया जाता है। सारा जगत सनातन है, सारा जगत अखिल ब्रह्मांड हिंदू है, क्योंकि इसमें चारवाक भी आप देखिए एक दर्शन है। तो ये जो मंदिर की व्यवस्था की गई थी, जैसे भगवान कृष्ण का मंदिर है, वो हमेशा दिखाते हैं कि चक्र सुदर्शन 24 घंटे भगवान की व्यवस्था। ये प्रकृति अपने समय के पथ पे बड़े ही वेग से चल रही है। यदि आप समय के हिसाब नहीं चलो तो चक्र सुदर्शन आपको नाश कर देगा, समय बीत जाएगा। और भगवान कृष्ण क्या है, वह महाभारत के नायक हैं, महाभारत करा देंगे जीवन में। इसलिए भगवान कृष्ण की मर्यादा को, गीता को स्थापित करो, गीता का ज्ञान लेके जिंदगी को आगे बढ़ाओ। इसी तरह हनुमान जी के मंदिर हैं। हनुमान जी मतलब बल, बुद्धि और विनम्रता के प्रतीक है वो। आप ये न देखो हनुमान जी, ये देखो कि उनके पास इतना बल है, उनके अंदर उतनी विनम्रता है और उतनी राम भक्ति भी है। यानी उस मालिक के लिए वो सब कुछ त्यागने को तैयार रहते हैं। जहां राम धुन आया वहीं पे नाचने लगते हैं। राम जी, हनुमान जी से विनम्रता सीखना, बल सीखना है, ब्रह्मचर्य सीखना है, वेद सीखना है, उपनिषद सीखने हैं और निश्चलता सीखनी है। इसी तरह भगवान शिव का मंदिर, यानी शिव परिवार एक साथ देखिए। भगवान शिव हैं, माता पार्वती हैं, गणेश जी हैं जो कि बुद्धि के देवता हैं, वहीं पे कार्तिकेय जी हैं जो कि सारे जो कैलाश है वहां पे वो सेना नायक हैं, वो सेना के कमांडर हैं। वहां पे नंदी बैल भी है, चूहा भी है, सर्प भी है, सब एक साथ रहते हैं। हमें ये सिखाता है कि भगवान शिव जो है एक साथ इस प्रकृति के एक स्तर पे हम सब एक ही है। देखो हम सांस इकट्ठा जुड़ा हुआ हमारा, हम सब सांस के तल पे एक ही, तो हम सब एक ही हैं। यही भगवान शिव के परिवार से हमें सीखनी है। तो हर शक्ति से, हर मंदिर से हमें शिक्षा लेनी होती। ये नहीं कि शिवलिंग है और लिंग लिख दिया तो लिंग का पता नहीं दिमाग में भरा हो। चुकी मनुष्य का मन जो है इतना दूषित है, इतना छली है कि हर समय उसके दिमाग में लिंग भरा रहता है। इसलिए हर चीज को संस्कृत में, उपनिषदों में एक ही शब्द को कई चीजें बोली, जैसे कोटि को, कोटि मतलब प्रकार भी होता है, कोटि मतलब करोड़ भी होता है। संस्कृत में जो भाषाएं हैं वह बिल्कुल ही अलग है। ये नॉर्मल हिंदी भाषा नहीं है जिसका एक ही मीनिंग होता है, अनेकों अनेक मीनिंग निकलते हैं। उस बेर मतलब ज्ञान भी होता है, बेर मतलब वह पुस्तक भी होता है, बेर मतलब ब्रह्म भी होता है। तो एक ही शब्द से कई मीनिंग निकालते हैं। यदि आपको मीनिंग नहीं पता है तो या तो मजाक उड़ाओगे और पाप भोगोगे और कष्ट उठाओगे। तो जड़ चेतन से युक्त जो व्यवस्था है, यानी स्त्री पुरुष से हम सब जन्म लेके संसार में आए हैं। हम सब स्त्री पुरुष दोनों तत्व से निर्मित हैं और हमें भगवान शिव जैसे सन्यासी भी रहने हैं। इस संसार में रहते हुए राजा जनक जैसे विदेह रहने हैं। देह के स्तर पे नहीं जीना, आत्मा का स्तर पे जाना। इसलिए इसको कहा गया शिव प्रतीक। भगवान शिव कैसे जीते हैं, संसारी भी सन्यासी भी। महादेव
विरक्त भी हैं, राम के भक्त भी हैं। इसी प्रकार स्त्री पुरुष के एकत्व संबंध और वैराग्य दोनों का प्रतीक सामने सामने वह शिवलिंग है। ऐसा कहते हैं कि भगवान विष्णु और ब्रह्मा स्वयं पता नहीं लगा सके थे कि ये लिंगम यानी भगवान शिव का प्रतीक कितना ऊंचाई पे और कितना गहराई में है। वह अनेक वर्षों तक, पौराणिक कथाएं अनेक वर्षों तक चलते रहे, लिंग का आदि अंत नहीं मिला। तब अंत में इनको अनादि और अनंत देवता का उपाधि दिया। इन्होंने भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने कहा आप हमारे ही एक अंश हैं, लेकिन आप अनादि हैं, अनंत हैं। इसलिए भगवान शिव को अनादि अनंत देव कहा गया। और संसार में रहते हुए जब जब मंदिर देखो, जब जब शिवलिंग को देखो, भगवान महावीर का मंदिर देखो या आप दुर्गा माता का मंदिर देखो, तो उसमें वह भाव आने चाहिए, आपको अपनी आत्मा याद आनी चाहिए कि हम सब इस जड़ और चेतन के बने हुए हैं, प्रकृति और पुरुष के संबंध से निर्मित हैं, लेकिन हमारा अंतिम लक्ष्य मुक्ति है। जैसे भगवान शिव मुक्त रहते हैं, जैसे देवी दुर्गा की हम पूजा करते हैं, वैसे घर में बेटियों की, बहनों की, माताओं की पूजा करनी, उनको मान सम्मान देना, उनके बिना घर परिवार अधूरा। ये भाव है, यह भाव की स्थापना की वजह से, जैसे कीचड़ में कमल, मैंने सब उदाहरण दे दिए हैं। संसार के संबंध से उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, संसार में उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के स्वरूप है भगवान विष्णु। और भगवान विष्णु के ही एक अंश महादेव हैं, शिव हैं। तो इसी प्रकार शिवलिंग जीवन के चेतना का स्तर है, जीवन की चेतना का जो उच्चतम स्तर है, जिसको मुक्ति कहते हैं, उसका प्रतीक है। मंदिर, हमारे जो सनातन धर्म है उसमें मंदिर का भी एक नियम है, उसकी ऊंचाई, चौड़ाई, गहराई और उसके ध्वज, इस सब की व्यवस्थाएं हैं। मंदिर दरअसल सिर्फ पूजा स्थल नहीं होते, मंदिर होती शक्ति का स्तर। मंदिर में ज्ञान और मंदिर में जो नियम बनाए जाते हैं, धर्म संसद है मंदिर। मंदिर से ज्ञान विज्ञान, नियम कायदे, वहां से एकता, जाति प्रथा समाप्ति, वहां से भेदभाव मिटाने की व्यवस्था थी। हम सब इकट्ठे होकर मंदिर में जाते हैं, वहां से शक्ति संचय करते हैं, नियम व्यवस्थाओं को समझते हैं, उसके अनुसार जीवन को उन्नत बनाते हैं। सब मिलके इस संसार को स्वर्ग जैसा बनाते हैं, भारत को उन्नत बनाते हैं। इसलिए मंदिर बनाया गया था। मंदिर हमारे शक्ति का केंद्र होता है। राजा महाराजा भी पहले युद्ध के लिए जाते थे, मंदिर में प्रणाम करके शक्ति लेके जाते थे, आत्मविश्वास लेके जाते थे, भगवान को अपने आशीर्वाद के लिए मना के जाते थे, ताकि हमारी विजय सुनिश्चित हो सके। जब भी संसार में जीते हो तो मंदिर जरूर जाना है, ताकि जिंदगी के हर क्षेत्र में आपकी विजय सुनिश्चित हो सके। इसी प्रकार जो ज्योतिर्लिंग है वह विशेष है। 12 ज्योतिर्लिंग आप लोग सब जानते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग कुछ खास है, खास है कि उसमें भयंकर ऊर्जा है, भयंकर। वो 12 ज्योतिर्लिंग स्वयं निर्मित हुआ है 12 जगहों पे, उसकी बड़ी विशेषताएं हैं, विशेष कहानियां हैं। तो ज्योतिर्लिंग मतलब उसमें विशेष प्रतीक, शक्ति का प्रतीक है, विशेष शक्ति का प्रतीक, ज्योति शक्ति का प्रतीक है। यानी वहां पे प्रकृति की शक्ति तो है ही, साथ साथ ईश्वरीय शक्ति है, तो इसलिए उसको ज्योतिर्लिंग कहा गया। लिंग का मतलब स्त्री पुरुष के जन्नांग नहीं है। इसी प्रकार श्मशान का मतलब भगवान शिव श्मशानी भी है, इसलिए जब भी भगवान शिव के प्रतीक को देखते हैं तो अपने श्मशान को भी याद करने का, हमें वहां भी जाना होगा एक दिन। इस देह को तो मिटना ही होगा, इसलिए अभी से देह से विदेह हो जाओ, पहले ही जीवन में श्मशान को धारण कर लो। ऐसा कहा जाता है शास्त्र में कि हमारी बुद्धि वैसी होनी चाहिए जैसे श्मशान में, और हर गांव के आसपास एक श्मशान हो। जब भी गुजरो तो आपको मृत्यु याद आए, ताकि कोई गलत काम ना कर सको। हमें याद, अपना ध्यान रहना चाहिए कि हमारा मृत्यु निश्चित है। इसी प्रकार आत्मज्ञान, धर्म स्थापना और मुक्ति का प्रतीक है शिवलिंग। तो मैं जो समझ पा रहा हूँ, अंतिम बातें मैं कह के समाप्त करता हूँ। अब शिवलिंग पे किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, और इसमें कोई क्वेश्चन है तो मुझे ईमेल में लिखिएगा जरूर, मैं उसको भी क्लियर करूंगा। शिवलिंग भारत का जो सनातन धर्म है, यह एक मन का विज्ञान है। मन हमेशा चित्र की भाषा समझता है। आप 10 साल जो 20 साल जो साइकोलॉजी पढ़े होंगे, जो साइकोलॉजी के बहुत बड़े शिक्षक होंगे, उनसे पता कीजिएगा। मन हमेशा चित्र की भाषा समझता है, मन और कोई भाषा नहीं समझता। इसलिए
सनातन धर्म में चित्र के द्वारा भगवान की कल्पना की गई है। चित्र में भगवान नहीं है, मूर्ति में भगवान है, लेकिन भगवान जब कण कण में है तो मूर्ति में भी है। चित्र से हम संसार से संन्यास में प्रवेश करते हैं, मतलब सगुण साकार से निर्गुण निराकार की तरफ जब प्रवेश करते हैं तो हमें चित्र की अवलंब की जरूरत पड़ती है। योग में भी जैसे पहले हम अवलंब लेते हैं, उसके बाद निरावलंब हो जाते हैं, ऐसे आसन हम सीख जाते हैं। तो जो चित्र है, मूर्ति है, वह प्रतीक है हमारे मन के विज्ञान का। आपको जो चाहिए आप वैसा प्रतीक और चिन्ह बनाओ, मूर्ति बनाओ, और वैसा ही आपके लिए जीवन का निर्माण होता है। मन का विज्ञान ही चित्र है, रंग बिरंगे चित्र। आपको कैसा बंगला चाहिए, घर चाहिए, जीवन में वैसा चित्र बना के रखो। कैसा सेहत चाहिए वैसा चित्र, कैसे रिश्ते नाते, पति पत्नी, बाल बच्चे, कैसे बैंक बैलेंस, सबका चित्र बनता है। इसलिए आप देखते हैं सनातन धर्म हर जगह मूर्ति, चित्र, और हर जगह रंग बिरंगे चलमान मतलब चलित चित्र और स्थिर चित्र का भी निर्माण किया जाता है, ताकि मन हमेशा स्वच्छ रहे, मन हमेशा अपने लक्ष्य पे केंद्रित रहे और जीवन में उन्नति को प्राप्त करें। और कौन सा ऐसा मजहब है, कौन सा ऐसा पंथ है जहाँ चित्र नहीं होता। मुसलमान भी तो काशी क्या क्या पूजा करते रहते हैं, उनके घर में मैं देखता हूँ लगे हुए रहते हैं। वो प्रतीक जो उनका जो मजार मुजार सब मूर्ति पूजा ही तो है। ईसाई भी मूर्ति पूजा करते हैं, बौद्ध जैन का भी इतना मंदिर है कुछ कहने। कौन से पंथ मजहब में जो गुरु ग्रंथ साहिब हैं वो भी हमारे चित्र के प्रतीक हैं। वह भी भगवान जो हमारे गुरु जी हैं उनके उपदेशों का चित्र संग्रह है। वहां भी पूजा ही की जाती है। चित्र पूजा ही नहीं, वो चरित्र पूजा है। चित्र पूजा से चरित्र की आराधना की जाती है। तो चित्र पूजा मन का विज्ञान है। इसको ये ना कहो कि मूर्ति पूजा क्यों। मूर्ति पूजा ही सनातन सत्य है। मूर्ति पूजा तो करना ही चाहिए। ये और बात है कि मूर्ति पूजा में अतिरेक हो जाते हैं, कहीं पत्थर रख दिया, कुछ रख दिया। वैसे भी सनातन धर्म क्या होता है कि जहां प्रकृति की सुरक्षा और उसकी उन्नत होने की व्यवस्था हो और पुनर्जन्म में विश्वास हो, यानी पुनर्जन्म में विश्वास और प्रकृति की सेवा ही सनातन धर्म। दो ही बातें हैं। पुनर्जन्म में जो यकीन करे और प्रकृति की सुरक्षा करे, सेवा करे, वही सनातन हिंदू है। और हिंदू का कोई मतलब ही नहीं होता। बाकी सारे कोई भी पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते, प्रकृति को नष्ट करते हैं। हिंदू ही है जो पत्थर को, नदियों को, पेड़ों को, पौधों को, गाय को, कुत्तों तक को के लिए यहाँ पे जगह है, व्यवस्था है। यहाँ तो चींटी तक को नहीं मारा जाता है, उसको पाप पुण्य से जोड़ दिया जाता है। तो मैं समझता हूँ आप आज से गर्व से भगवान शिव की आराधना करें, शिव प्रतीक की, शिवलिंगम की आराधना करें, पूजा करें और वहाँ से शक्ति संचय करें, शक्ति हासिल करें। और जब भी शिवलिंग देखें, जब भी कोई मंदिर देखें तो याद करें कि ये जो हम सब स्त्री पुरुष के संयोग से आए हैं, लेकिन हम सबको अंतिम वैराग्य ही चाहिए, मुक्ति चाहिए, संन्यास चाहिए, जो कि भगवान शिव हैं। भगवान शिव वैरागी हैं, इसलिए उसको शिव का प्रतीक बताया। धन्यवाद। ओम जय सिया राम, हर हर महादेव। आप सबों का कल्याण हो।